साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। राष्ट्रवाद और धर्म की चाशनी में लिपटे हुए अंधभक्तों और इस देश के दलाल भांड गोदी मीडिया को गौर से इस वीडियो को बार बार रिमाइंड करके देख लेना चाहिए। किस तरीके से किसान शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने के बाद लौट रहे हैं, लेकिन सत्ता के मद में चूर देश के गृह मंत्री अजय मिश्र टेनी के पुत्र आशीष मिश्रा की थार गाड़ी किसानों को रौंदते हुए आगे बढ़ रही है। उसके पीछे लगे हुए उनके गुर्गों और चम्मचों की दो गाड़ियां भी किसानों को रौंदते हुए आगे बढ़ गई हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद पूरी जिम्मेदारी और माफी के साथ, माफी इसलिए क्योंकि मैं जिस शख्स पर सवाल उठाने जा रहा हूं वो देश का प्रधानमंत्री होने के वजह से मेरा भी प्रधानमंत्री है, लेकिन माफी इसलिए चाहता हूं कि इस प्रधानमंत्री की वजह से ही देश का लोकतंत्र सत्ताधीशों की गाड़ियों के पहियों के तले रौंदा जा रहा है। पूरे होशआवास और जिम्मेदारी में कह रहा हूं कि जब से मेरे अंदर राजनीतिक चेतना आई है तब से मैंने इतना निर्लज्ज, बेशर्म, निर्दयी, क्रूर और व्यापारी माइंडसेट वाला प्रधानमंत्री नहीं देखा जिसकी खून में ही व्यापार हो। यह शब्द कहने को इसलिए मजबूर हुआ हूं क्योंकि एक तरफ उन्हीं के मंत्रिमंडल में शामिल एक मंत्री के बेटे पर इतना बड़ा इल्जाम लगा, किसानों की मौत हो गई। यह सवाल मैं साइड में रखता हूं कि आशीष मिश्रा वहां था या नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री जी ये तो बिल्कुल सत्य बात है कि किसानों की मौत हुई है, किसान कुचले गए हैं। तो कम से कम अपने कारोबारी मित्रों से के साथ फोटो खिंचाने के लिए उस समय आपने निकाल लिया। अमृत महोत्सव में ब्रांड मोदी को चमकाने के लिए आपने समय निकाल लिया। कम से कम इतना समय किसानों की समस्याओं को सुनने के लिए ही निकाल देते, लेकिन आपका अड़ियल रवैया, जिद और तानाशाही की वजह से पूरा मंत्रिमंडल और आपके नीचे काम करने वाले लोगों का रवैया भी ऐसा होता जा रहा है। इसी वजह से यह घटना घटित हुई है। जरा तस्वीर ये देखिए। इस तस्वीर में एक शख्स हैं जो कुर्सी पर बैठे हुए हैं, उनकी पत्नी खड़ी हुई हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ बांधे खड़े हुए हैं। ये एक कारोबारी हैं। असलियत में कहें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के प्रधानमंत्री की इतनी ही औकात और हैसियत बना करके रखी है। वजह कुछ भी हो सकती है कि राकेश झुनझुनवाला कुर्सी पर क्यों बैठे थे, बीमार थे, उनके पैर काम नहीं कर रहे थे, ये दलाल भांड मीडिया आपको बता देगा। फिर भी गुजरात के व्यापारी नरेंद्र मोदी के प्रोटोकॉल के हिसाब से ये तस्वीर ठीक हो सकती है, लेकिन मेरे देश के प्रधानमंत्री के प्रोटोकॉल के हिसाब से ये तस्वीर उचित नहीं। सवाल ये है कि राकेश झुनझुनवाला से मिलने का समय प्रधानमंत्री को न सिर्फ मिलता है बल्कि उसकी शान में कसीदे भी गढ़े जाते हैं। ये शख्स जो कुर्सी पर बैठा हुआ है, ये शख्स स्टॉक मार्केट का बहुत बड़ा सौदागर है। इसकी खासियत यह है कि 35 साल से शेयर मार्केट में पैसा लगा रहा है। राकेश झुनझुनवाला ने जो तमाम शेयर खरीदे उनका रेट कई बार 1000 गुना तक बढ़ गया, जिसकी वजह से वर्तमान में इसकी नेटवर्थ 40,000 करोड़ तक बताई जाती है। उसके जीवन की जमा पूंजी यह है कि बिना उसने किसी व्यापार में पैसा लगाए हजारों करोड़ रुपए कमाए हैं। यानी कि एक व्यापारी जब हजारों करोड़ रुपए कमाता है तो उसमें कम से कम हजारों लोगों को नौकरी देता है। लेकिन व्यापारी नरेंद्र मोदी के लिए इसकी उपलब्धि ये ज्यादा बड़ी है कि बिना रोजगार दिए हजारों करोड़ रुपए कैसे कमाए जा सकते हैं। मुझे लगता है कि ये शेयर मार्केट का सौदागर इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए वन एंड ओनली है। इसी शब्द का इस्तेमाल प्रधानमंत्री ने पोस्ट में किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी के विरोध की बात नहीं है, किसानों के जीवन से जुड़ी हुई बात है। पत्रकार भी मारा गया है, यहां तक नरेंद्र मोदी जिस पार्टी के शिखर पर बैठे हुए हैं उस पार्टी के कार्यकर्ता भी मारे गए हैं, अगर अजय मिश्रा टेनी की बात सही मानी जाए। लेकिन इस शख्स को ब्रांड मोदी चमकाने के अलावा किसी का कोई कष्ट नहीं है। सवाल यह है कि मैं योगी से ज्यादा सवाल ब्रांड मोदी पर क्यों उठा रहा हूं।
इसलिए क्योंकि ब्रांड मोदी की सियासत ने ब्रांड योगी को भी सियासत सिखा दी है। ब्रांड योगी को मैं जितना समझता हूं वो अपने ब्रांड के लिए किसी को भी कुचल या मसल सकता है। वो ब्रांड योगी आज चुप शांत क्यों बैठा हुआ है, जबकि ब्रांड योगी की इमेज बचाने के लिए योगी आदित्यनाथ ने भारतीय जनता पार्टी के मूल वोटर यानी कि ब्राह्मणों तक को नहीं बख्शा। हां, ठाकुरों को जरूर बख्शा है। मैं उस लंबी डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन योगी राज में ठाकुर माफिया ब्रजेश सिंह से लेकर के विनीत सिंह, सुशील सिंह, धनंजय सिंह, सबकी स्थितियां जरा पता कर लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि मैं ये क्यों कह रहा हूं। बहरहाल अपने मूल मुद्दे पर लौटता हूं कि इतना सख्त मुख्यमंत्री आखिर इतने सारे वीडियो सामने आने के बाद आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी क्यों नहीं करवा रहा है। इतना सख्त मुख्यमंत्री क्यों नहीं इस मामले में अन्य लोगों की गिरफ्तारी करवाने के बाद कोई सख्त कार्रवाई कर रहा है। इसमें निश्चित तौर पर ब्रांड मोदी या अमित शाह का कहीं ना कहीं हाथ नजर आता है। एक खोजी पत्रकार की हैसियत से कह सकता हूं कि अजय मिश्र टेनी को इसलिए इस बार मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं और बार बार एक समाज ऐसा है, ब्राह्मण समाज, जो पाता भी सब कुछ है और हर पार्टी में रोता भी है हर सरकार में कि हमको हासिल नहीं हुआ। इसलिए भारतीय जनता पार्टी छोड़ दीजिए, सपा बसपा भी इसी ब्राह्मण समाज को खुश करने में लगी रहती हैं। खैर, भारतीय जनता पार्टी ने सोचा कि ब्राह्मण हल्का हल्का नाराज है, उसको अजय मिश्र टेनी का चेहरा दे करके खुश किया जा सकता है। इसलिए वोट बैंक की सियासत के तहत केंद्र नहीं चाहता कि अजय मिश्र टेनी का इस्तीफा लिया जाए। दूसरी बात, ब्रांड मोदी और शाह चूंकि झुकना नहीं चाहते, दबना नहीं चाहते, भले ही सामने देश के अन्नदाता ही क्यों ना हो। जब अभी तक नहीं झुके तो अब एक घटना से झुक कैसे जाएं। तो पहली बात, इस्तीफा लेते हैं तो ब्रांड शाह और ब्रांड मोदी को भी धक्का लगेगा। अगर इस्तीफा नहीं लेते हैं तो ब्रांड योगी को धक्का लग रहा है। लेकिन यह शर्म की बात है कि उनके दोनों बड़े साहब का ब्रांड बचा हुआ है। देश में इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं, इसके बाद भी यह ब्रांड बचा कैसे है। यह ब्रांड इसलिए बचा है क्योंकि इन दोनों लोगों को बहुत अच्छी तरह से पता चल चुका है कि देश में कुछ भी बेच दो, संवैधानिक संस्थाओं को नष्ट कर दो, नौकरियां खत्म कर दो, रोजगार खत्म कर दो, लेकिन इलेक्शन के समय गाय गंगा गोबर गौमूत्र, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, शमशान कब्रिस्तान या कोई ना कोई राष्ट्रवाद की चाशनी में इन लोगों को लपेट करके इनका वोट हासिल किया जा सकता है। तो ध्यान दीजिए, इस देश के मतदाता, अगर लोकतंत्र बचाना चाहते हो तो इन साहबों की इस गलतफहमी को आपको दूर करना है। आपको बताना है कि हम मुद्दे के आधार पर वोट करते हैं, ना कि धर्म और राष्ट्रवाद की चाशनी में जैसे पिछले बार लपेटे गए थे, इस बार भी लपेट लिए जाएंगे। ये आप लोगों की बदौलत ही साहब इतनी बेफिक्री में जी रहे हैं। सोचिए, ऐसे समय में जब देश में लोग कहते हैं कि इतनी जागरूकता का आलम है, कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है, अन्य विपक्षी दल चंद्रशेखर आजाद से लेकर के सावित्रीबाई फूले, सपा बसपा ने ताकत तो नहीं झोंकी है, अभी तक रस्म अदायगी जरूर की है। अन्य लोगों को देख देख करके थोड़ा बहुत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुख्य विपक्षी दल की हैसियत से जो इनको करना चाहिए वैसा नहीं कर पाए। फिर भी माहौल तो गरमाया हुआ है। ऐसी परिस्थिति में भी राकेश झुनझुनवाला के साथ तस्वीर खिंचवा करके उसको पोस्ट करके तारीफ करना, यह सिर्फ आप लोगों की बदौलत ही हो रहा है। लोकतंत्र को बचाना है, नौकरियों को बचाना है, संवैधानिक संस्थानों को बचाना है, तो हाथ जोड़ करके निवेदन है, अपनी आंखों पर पड़ी हुई गुलामी की, मतांधता की, धार्मिक उन्माद की पट्टी को उतार फेंको, तभी सही अर्थों में उन किसानों को जो रौंद दिए गए इंसाफ मिल पाएगा। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद। तो अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे जो मेरे न्यू वीडियो हैं वो आप देख